हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 8 मई 2021 और 8 मई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है और साथ ही आप वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब बटन रेड कलर का देख सकते हैं। वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मेफ्लावर 400 जहाज का वजन कितना है? तो इस जहाज का वजन है आपका 9 टन, ऑप्शन बी। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जहाज है और ये जहाज 50 फीट ऊंचा है और यह पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है। यह सौर पैनल से ढका हुआ मीन्स सोलर पैनल से ढका हुआ है और अपनी पूरी यात्रा में समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और पानी में जो मौजूद प्लास्टिक है उसका विश्लेषण करेगा और जलीय स्तनधारियों पर नज़र रखेगा। इसे समुद्री अनुसंधान संगठन पिरोमारी में IBM के साथ मिलकर बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय के किस जिले में 100 मिलियन पुराने डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की? तो मेघालय के किस जिले में यह पहचान हुई? यह पहचान हुई पश्चिम खासी हिल्स, ऑप्शन ए। यह इस क्षेत्र में खोजे गए संभावित टाइटेनोसोरियन मूल के सेरोपोड्स का पहला रिकॉर्ड है। सेरोपोड्स की जो लंबी है वो गर्दन है, लंबी पूंछ है और उनके शरीर के जो बाकी हिस्से हैं उसके सापेक्ष छोटे सिर और 4 मोटे स्तंभ जैसे पैर थे। इसकी पहचान हुई है मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स में। अब मेघालय में पहचाने तो मेघालय के बारे में जानते हैं। देखिए, ये आपका मेघालय जो कि आपका पूर्व दिशा में पड़ता है। वहाँ की राजधानी है शिलोंग। वहाँ के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा, ये मुख्यमंत्री हैं और ये सत्यपाल मलिक हैं जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं। मेघालय कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। ये है मेघालय के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ओलंपिक स्थानों को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा? तो ओलंपिक स्थानों को नो फ्लाई जोन जो घोषित करेगा जापान, ऑप्शन सी। जापान सरकार टोक्यो में ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान आतंकवाद विरोधी उपायों के हिस्से के रूप में 21 जुलाई से 5 सितंबर तक ओलंपिक स्थानों को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा। प्रतियोगिता या समारोह के शुरू होने से 2 घंटे पहले नो फ्लाई जोन स्थापित किया जाएगा और 1 घंटे बाद तक रहेगा। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि जहाँ पर भी आपकी अंतर ओलंपिक के खेल होंगे उस स्थान पर कोई भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर वगैरह की उड़ान 2 घंटे पहले से और 1 घंटे बाद तक बाधित रहेगी। यह जो क्षेत्र प्रतियोगिता के दौरान स्थानों के लगभग 3 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा। मीन जहाँ पर भी ये खेल होगा उसके चारों ओर के 3 किलोमीटर तक ये जो आपकी जो फ्लाई जोन है वो बाधित रहेगी। मतलब कोई भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज 3 किलोमीटर के एरिए तक वहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब यह घोषणा जापान ने करी है तो जापान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये है आपका जापान। चाइना यहाँ पर है और जापान आपका यहाँ पर है, जिसकी राजधानी है जापान की टोक्यो। जापान की मुद्रा जापानी येन। वहाँ के एम्परर नारुहितो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। ये नारुहितो हैं और ये योशिहिदे सुगा हैं। और ये जापान का फ्लैग है। ये एक ऐसे वाइट पेपर जो है आपका कपड़ा है उसके बीच में ये आपका क्या दिया है, सर्कल सर्कल रेड रेड सा एक सिंबल दिया। ये है जापान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया? तो चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के साथ, ऑप्शन डी, आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पहले से ही शराब, जौ और कोयला सहित 1 दर्जन से अधिक प्रमुख उद्योगों पर शुल्क लगा चुका है, जिससे निर्यात कम हो गया। अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, इनकी सरकार ने बीजिंग और विक्टोरिया राज्य के बीच एक बेल्ट और रोड समझौते को रद्द कर दिया था।
इसी कारण जो है चीन ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से जो आर्थिक समझौते हैं उसको निलंबित कर दिया है। अब चीन और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हुई है तो आइए सबसे पहले जानते हैं चीन मीन चाइना। ये है आपका चाइना जो कि भारत से ऊपर पड़ता है और वहाँ की राजधानी है बीजिंग। वहाँ के जो मुद्रा चलती है रेनमिनबी और ये चाइना का क्या है आपका फ्लैग। वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये राष्ट्रपति हैं और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कौन, वेंग किसान। अब ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही थी तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया का क्या है आपका फ्लैग। जहाँ की राजधानी है कैनबर्रा, वहाँ मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ के जो आपके मुख्य प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, ये स्कॉट मॉरिसन है और ये डिप्टी प्रधानमंत्री हैं मीन उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मैक। तो ये था चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स ने किसका अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की। तो गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स ने बिटगो, ऑप्शन ए बिटगो का अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की। 1.2 बिलियन डॉलर नकद और स्टॉक में बिटगो क्या है, एक डिजिटल परिसंपत्ति बुनियादी ढांचा प्रदाता स्टार्टअप है। इसके अधिग्रहण की सहमति व्यक्त की है गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स ने। अधिग्रहण क्रिप्टो करेंसी उद्योग में $1 बिलियन का पहला सौदा है। बिटगो का अधिग्रहण माइक नोवोग्रेड्स के गैलेक्सी डिजिटल को एक क्रिप्टो केंद्रित वित्तीय सेवा फर्म के रूप में पेश करेगा जो परिसंपत्ति भंडारण, व्यापार, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि की पेशकश करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 7,39,000 शेयरों की बिक्री की या फिर 739,000 शेयरों की बिक्री की। यह बिक्री की है अमेजन ने, ऑप्शन सी अमेजन। अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, इन्होंने लगभग $2.5 बिलियन के शेयर बेचे। 2020 में $10 बिलियन से अधिक मूल्य के शेयरों को बेचने के बाद 2021 में यह उनका पहला बड़ा निपटान है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग के अनुसार जेफ बेजोस ने मई 2021 के पहले सप्ताह में लगभग 739,000 शेयरों की बिक्री की और उनकी कुल 2 मिलियन शेयरों के बेचने की योजना है। अब अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने बिक्री की तो आइए अमेजन के बारे में जानते हैं। ये अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, जिन्होंने इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की थी। अमेजन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएस में और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अमेजन के जो सीईओ, चेयरमैन, फाउंडर सभी कौन है आपके, जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रम ने किसके पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए, ऑप्शन बी। यह संभवतः पहली बार है जब किसी प्रशासनिक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपकरणों ने धार्मिक तीर्थ स्थल के विकास के लिए धन अर्जित किया। तेल और गैस सार्वजनिक उपकरण और श्री बद्रीनाथ उत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको एलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार के रूप में घोषित किया गया। एलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार के रूप में घोषित हुई है आपकी गीता मित्तल, ऑप्शन डी। अब गीता मित्तल कौन है, ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी जिनको 2021 के लिए घोषित किया गया। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों द्वारा की गई जिसने 2016 में पुरस्कार की स्थापना की थी। न्यायमूर्ति गीता मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। अब ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जहाँ की राजधानी है अभी श्रीनगर। नवंबर से अप्रैल तक होती है आपकी जम्मू। चीफ मिनिस्टर वहाँ भी कोई नहीं है, वहाँ जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा है। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें जम्मू कश्मीर की 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस ने वार्षिक स्मारक सेवा के दौरान किसे सम्मानित किया। तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, इन्होंने युवराज सिंह को, ऑप्शन ए, युवराज सिंह को वार्षिक स्मारक सेवा के दौरान सम्मानित किया। युवराज सिंह क्रिकेटर नहीं है, युवराज सिंह आपके संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 6 मई को इनको सम्मानित किया। वे संयुक्त राष्ट्र के उन 336 कर्मियों में से थे जिन्होंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के बीच ड्यूटी करते हुए कोविड-19 और संबंधित परिस्थितियों के कारण जान गंवा दी।
2020 में 300 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की मृत्यु हो गई। एक वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने सबसे अधिक सहयोगियों को खोया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार ने किस शहर में ताजी सब्जी के होम डिलीवरी के लिए ऑटो चालक संघ के साथ भागीदारी की? तो बिहार ने यह भागीदारी पटना शहर के लिए की। ऑप्शन बी पटना। यह सेवा 5 मई को शुरू हुई। सहकारिता विभाग ने कार्यक्रम में शामिल चालकों के लिए सहकारी बैंक में बैंक खाते खोलने की पेशकश की। यह इन खातों में सीधे धन हस्तांतरण की योजना बना रहा है। अब यह भागीदारी बिहार ने की, तो आइए बिहार के बारे में जानते हैं। ये आपका बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री हैं, और ये फगू चौहान है जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या बिहार की 38 लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस का स्पुतनिक लाइट ने स्पुतनिक वी की तुलना में कितने प्रतिशत प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया? तो यह प्रदर्शन किया 79.4% का। ऑप्शन सी। जो रूस का आपका स्पुतनिक वी है, जो कि कोविड वैक्सीन है, ये जो है 91.6% कारगर है। और स्पुतनिक ने एक नया वर्जन निकाला, स्पुतनिक लाइट, जो कि रूस का स्पुतनिक वी था, उसी ने ही स्पुतनिक लाइट को निकाला है, जो 79.4% कारगर है। रूसी वैक्सीन को 60 से अधिक देशों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। वैक्सीन को अभी तक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी या संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अब ये टीका रूस का है, तो पहले रूस के बारे में जानते हैं और फिर कोविड वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कोविड वैक्सीन है और कहाँ कहाँ उनका मैन्युफैक्चर, कौन कौन सी कंपनी को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो सबसे पहले रूस पर आते हैं। तो देखिए, रूस जो है आपका वो 2 हिस्सों में पड़ता है। यूरोप में भी आता है रूस, और आपका एशिया में भी आता है। यूरोप में इतने किलोमीटर का एरिया आता है और आपका एशिया में इतने किलोमीटर का एरिया आता है रसिया का। इसी के साथ ये है आपका पूरा रसिया, जहाँ की राजधानी है मॉस्को। वहाँ जो मुद्रा चलती है रसियन रूबल। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये राष्ट्रपति हैं, और ये रसिया का क्या फ्लैग है। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन। अब कोविड टीकों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके अभी पूनावाला जो थे उसके वो थे आपके चेयरमैन थे, और इनकी जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड। इसके बाद भारत बायोटेक, ये है आपकी कोवैक्सीन के नाम का जो टीका वो भारत बायोटेक बनाता है। इसके बाद जॉनसन जॉनसन नाम जो कंपनी है वो बनाती है जेनसन नाम का टीका। और स्पुतनिक वी, जिसके बारे में भी बात हो रही थी, ये रूस की कंपनी गामालेय रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाती है, जिसने अब स्पुतनिक लाइट को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने वन रक्षक के कर्मचारियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षा अनिवार्य कर दिया? तो आरटी-पीसीआर परीक्षा अनिवार्य कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के चिड़ियाघर, फील्ड अधिकारियों और वन रक्षक के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया। मीन्स आरटी-पीसीआर परीक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। यह निर्णय हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया। अभी हैदराबाद का जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क था, वहाँ पर जब शेरों का टेस्ट हुआ तो वहाँ पर 8 शेर क्या निकले, कोविड पॉजिटिव निकले, जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया। चिड़ियाघर प्रशासन कोविड संक्रमण से बचाने के लिए जानवरों को एंटीवायरल दवाएं दे रहा है, और वो एंटीवायरल दवाएं उबले हुए मांस के साथ परोसी जा रही हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये मुख्यमंत्री, और ये आनंदीबेन पटेल हैं जो कि वहाँ की राज्यपाल है। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो पुडुचेरी के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो बने एन रंगास्वामी। ऑप्शन डी। 7 मई को राजनिवास में आयोजित एक सादा समारोह में एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगास्वामी को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। जो वहाँ की गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, उन्होंने श्री रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रंगास्वामी एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए 4थी बार सत्ता में लौटे हैं। अब पुडुचेरी में नए मुख्यमंत्री बने, तो आइए पुडुचेरी के बारे में जानते हैं। ये है आपका पुडुचेरी, जो भी आपका रेड हिस्सा हो रहा है ये सब पुडुचेरी हैं, जहाँ की राजधानी है आपकी पौंडीचेरी। वहाँ जो कुल जिलों की संख्या 4। गवर्नर भी बताया था तमिलिसाई सुंदरराजन, ये गवर्नर हैं, जो कि तेलंगाना की भी गवर्नर हैं। जो तेलंगाना की गवर्नर है वहीं पुडुचेरी की गवर्नर हैं।
वहाँ के मुख्यमंत्री अब कौन हो गए? एन रंगास्वामी। इससे पहले अभी तक वहाँ पे प्रेसिडेंट भी राष्ट्रपति का शासन था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एम के स्टैलिन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो एम के स्टैलिन बने अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी। अभी हाल ही में केरल और तमिलनाडु दोनों के मुख्यमंत्री ने अपना अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था, जिसमें राज्यपाल ने उन्हें निर्देश दिए थे कि अगले मुख्यमंत्री चुने जाने तक वो इस पद पर रहेंगे। और अब हाल ही में कल तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने शपथ ली। तमिलनाडु में डीएम के नेता एम के स्टैलिन ने 7 मई को राजभवन में एक साधारण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जो तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, उन्होंने मुख्यमंत्री और राजभवन में 33 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। डीएम के 16वीं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में 6ठी बार नई सरकार बना रही है। अब तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है तमिलनाडु, जहाँ की राजधानी है चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन की वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री थे एडप्पाडी के पलानीस्वामी। वहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या तमिलनाडु की 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात आयुर्वेद व्यासपीठ ने किस रोग की सेवा के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा शुरू की? तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा शुरू की यह कि कोविड रोगियों के लिए, ऑप्शन बी। इस सेवा के तहत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड रोगियों को फोन पर मुफ्त आयुर्वेदिक परामर्श देंगे। इस तरह की सेवाओं को मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद में भी लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो सेवा शुरू किया गुजरात ने शुरू की है, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका गुजरात, जहाँ की राजधानी गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये विजय रूपानी और ये राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शेष नारायण सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शेष नारायण सिंह थे पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन ए। एक समीक्षक, राजनीतिक टिप्पणीकार और विदेश नीति के विशेषज्ञ शेष नारायण सिंह का कैरियर 2 दशकों से अधिक रहा। वह अनेकों टीवी बहसों में भी दिखाई दिया और उन्हें भारत की राजनीतिक प्रणाली का अत्यधिक ज्ञान था, इसलिए इनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया सीमा सड़क संगठन BRO ने, ऑप्शन बी। 7 मई को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया, कौन सा? 61वां। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करने की प्राथमिकता भूमिका वाली BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह मुख्य रूप से सेना की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सड़क निर्माण और रखरखाव कार्य को अंजाम देती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ की परिषद का अध्यक्ष है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे? तो इस समय जो यूरोपीय संघ की परिषद का अध्यक्ष है वो है आपका पुर्तगाल, ऑप्शन डी। 8 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में भाग लेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो गुटेरेस कोस्टा द्वारा आयोजित की जा रही है। पुर्तगाल वर्तमान में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों या सरकारों के प्रमुखों के साथ इस बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे। अब पुर्तगाल इसका अध्यक्ष है, तो पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये है आपका पुर्तगाल, जहाँ की राजधानी है लिस्बन। वहाँ जो मुद्दा चलती है यूरो, और ये पुर्तगाल का फ्लैग। वहाँ के राष्ट्रपति मार्केलो रेबेलो दे सूसा, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये वहाँ के कौन है? आपके प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस कोस्टा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नागरिक प्राधिकरण की सहायता के लिए कोविड प्रबंधन सेल की स्थापना की? तो कोविड प्रबंधन सेल की स्थापना की है भारतीय सेना ने, ऑप्शन ए। सेल एक महानिदेशक रैंक के अधिकारी के अधीन है, जो सीधे सेना प्रमुख के वाइस चीफ को रिपोर्ट करता है। यह दिल्ली सहित देश भर में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि को संबोधित करने के लिए वास्तविक समय की प्रतिक्रियाओं के समन्वय में अधिक दक्षता लाएगा। इसी के साथ भारतीय सेना ने बिहार सरकार की सहायता के लिए पूर्वोत्तर से पटना में 2 फील्ड अस्पतालों को भी स्थानांतरित किया है। किसने? भारतीय सेना ने बिहार सरकार की सहायता के लिए पटना में 500 बिस्तर की सुविधा स्थापित करने के लिए दोनों अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा।
अस्पताल में 100 आईसीयू के बिस्तर होंगे। अतिरिक्त विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, इनको भी यहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा। अब भारतीय सेना ने जो है ये आपका नागरिक प्राधिकरण, कौन से नागरिक प्राधिकरण, जो आपके कोविड प्रबंधन सेल की स्थापना की, और इसी के साथ बिहार में भी जो है स्थानांतरित किए हैं किसको, अस्पतालों को। और 500 बिस्तर का वहाँ पर क्या किया गया, आपका 500 बिस्तर की सुविधा करी गई है। कहाँ पर, बिहार में। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका बिहार, जहाँ की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान। अभी बताया था आपको बिहार के बारे में। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य में सीटी स्कैन, दवाएं, टीके जैसे परीक्षण गरीब कोविड रोगियों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और आम लोगों, यहाँ तक कि मध्यम वर्ग सहित अनुबंधित निजी अस्पतालों के कोविड-19 का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। सीटी स्कैन, दवाइयाँ, टीके, ऑक्सीजन आदि जैसे टेस्ट भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। और यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। ये है मुख्यमंत्री और ये है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1075 डायल कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की। तो 1075 नंबर अभी किस राज्य ने शुरू किया, हरियाणा ने, ऑप्शन ए हरियाणा। इसे चलाने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और परामर्श के लिए वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीमों को नियुक्त किया गया है, जो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सेवा प्रदान करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले गरीब रेखा से नीचे जो बीपीएल रोगी हैं उनके लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। और ये वित्तीय सहायता अधिकतम 7 दिनों के लिए दी जाएगी और निजी अस्पतालों को प्रतिदिन 1,000 रुपये प्रति रोगी या अधिकतम 7,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब ये निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये है आपका हरियाणा, जहाँ की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। ये मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 18 से 44 वर्ष के टीकाकरण अभियान को निलंबित कर दिया। तो यह 18 से 24 वर्ष का टीकाकरण अभियान निलंबित किया छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन बी। यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के टीकाकरण को प्राथमिकता देने के आदेश के बाद आया। राज्य सरकार ने तीसरे चरण में टीके को सामूहिक रूप से वितरित करने के लिए एक नई योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया है। अब निलंबित किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। यह है आपका छत्तीसगढ़, जहाँ की राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल अनुसुईया यूके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य ने सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया। तो यह सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया जम्मू कश्मीर ने, ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर में व्यापार को और गति प्रदान करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया गया और ऑनलाइन मंजूरी भी शुरू की गई। युवाओं और महिला उद्यमियों के मुद्दे के समाधान के लिए जम्मू कश्मीर बैंकों में विशेष डेस्क बनाए गए। इससे पहले अर्थव्यवस्था के 14 प्रमुख क्षेत्रों में उद्योग के अनुकूल नीतियों के अलावा एक औद्योगिक पैकेज की भी घोषणा की गई। अब पोर्टल स्थापित हुआ जम्मू कश्मीर में, तो एक बार उसके बारे में और जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जहाँ की राजधानी अभी है श्रीनगर। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोई नहीं है, अभी सीट खाली है। और वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा ये राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 8 मई से कोविन एप्लीकेशन में 4 अंक सुरक्षा कोड की नई सुविधा शुरू कर रही है। तो ये नई सुविधा शुरू कर रही है कोविन प्रणाली, ऑप्शन डी। सत्यापन के बाद यदि लाभार्थी को योग्य पाया गया तो टीके की खुराक देने से पहले सत्यापनकर्ता लाभार्थी से उसके 4 अंकों के कोड के बारे में पूछेगा और फिर टीकाकरण की स्थिति को सही ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए कोविन प्रणाली से उसे दर्ज करेगा। कुछ उदाहरण में देखा गया कि जिन नागरिकों ने कोविन पोर्टल के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपनी नियुक्ति बुक की थी लेकिन वास्तव में निर्धारित तिथि पर
टीकाकरण के लिए नहीं गए थे उन्हें SMS अधिसूचना मिली है कि उन्हें टीके की एक खुराक मिल चुकी है, इसीलिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया की पहली 2nm प्रोसेस चिप का अनावरण किया? तो यह प्रोसेस चिप का अनावरण किया IBM ने, ऑप्शन डी। यहाँ 2nm एक चिप पर लगे ट्रांजिस्टर के आकार को संदर्भित करता है। नई 2nm चिप में 333 मिलियन ट्रांजिस्टर प्रति वर्ग मिलीमीटर हैं, तो एक नख के बराबर की चिप में 50 अरब ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड हेल्पलाइन मुख्यमंत्री संकल्प सेवा हेल्पलाइन 1100 शुरू की। इस नंबर पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। कॉल एग्जीक्यूटिव शिकायत दर्ज करेगा और सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगा। अब हिमाचल प्रदेश ने यह सेवा शुरू की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, जहाँ की राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। ये हैं मुख्यमंत्री और ये हैं राज्यपाल। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में किसने स्टारशिप रॉकेट को पहली बार सफलतापूर्वक उतारा? तो स्टारशिप रॉकेट को पहली बार सफलतापूर्वक किसने उतारा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य ने संबल योजना के तहत 379 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, तो वह किए मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। थैंक यू।